वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। अभी मई मंथ के पहले 2 वीक्स खत्म हो चुके हैं और तीसरा वीक शुरू हो गया है, जिसमें भी बहुत सारा भर भर के कंटेंट रिलीज होने वाला है। और इसके साथ ही जियो सिनेमा ने भी अपनी धमाल मचानी शुरू कर दी है, जिसके साथ उसने कई भोजपुरी, कई इंग्लिश एंड एक बड़ी हिंदी वेब सीरीज भी अनाउंस कर दी है। तो इस हफ्ते में क्या क्या कंटेंट रिलीज होने वाला है, सभी अपडेट इसी वीडियो में। तो सोच क्या रहे मियाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो, वेट काहे को कर रहे हो मियाँ। अभी जियो सिनेमा के जैसे ही लॉकडाउन एंटरटेनमेंट भी भर भर के कंटेंट ला रहा है, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम पैसा भी नहीं मांगता, सब कुछ फ्री में देता है। और बाकी कोई भी सवाल होगा तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करने का, जिसकी आईडी है lockdown.entertainment33। जल्दी से सब्सक्राइब करो और मुझे मैसेज करो इंस्टाग्राम पे। तो चलिए अभी की मस्ती अभी खत्म करते हैं और बढ़ते हैं इस हफ्ते के कंटेंट की ओर, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं अभी इस हफ्ते में रिलीज हो चुके कंटेंट के बारे में। जिसमें सबसे पहले अभी Amazon पे रिलीज हो चुकी एक नई 18+ अडल्ट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा ब्यूटीफुल डिजास्टर, जिसे अभी Amazon के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया है। जिसकी कहानी एक लड़की की है जो अपने डार्क पास्ट को भूलते हुए अभी एक बैड बॉय के चक्कर में फंसने वाली है। बाकी 18+ है तो सब कुछ इंग्लिश स्टाइल में देखने को मिलेगा और लैंग्वेज भी इंग्लिश ही होने वाली है। इसके बाद है गुजराती ऑडियंस के लिए एक नई तो नहीं लेकिन एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज मौज मां मुसाफरी का सीजन 2, जिसे अभी शेमारू मी के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है साउथ की ओर से सन नेक्स्ट के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज की गई एक बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मसाला मूवी रुद्रन, जो अभी ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही सन नेक्स्ट के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है एक और साउथ की एक्शन क्राइम थ्रिलर मसाला मूवी रावणसुरा, जिसे भी अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी ड्रामे भी रिलीज कर दिया गया है, जो भी अभी हिंदी में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद अभी बात करते हैं जियो सिनेमा की, जिसने अभी 15 मई को 3 बड़ी वेब सीरीज उनकी लिस्ट में ऐड कर दी हैं और जो अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी हैं। जिसमें पहली है बैरी, जिसके 4 सीजन अभी जियो सिनेमा पे अवेलेबल हो चुके हैं ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। इसके बाद है सक्सेशन, जिसके टोटल 6 सीजन हैं और सभी जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। और तीसरी वेब सीरीज व्हाइट हाउस प्लम्बर, जिसके भी सभी सीजन जियो सिनेमा के ही OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। बाकी वैसे और भी कई इंग्लिश वेब सीरीज अवेलेबल हुई हैं, जिन्हें आप फ्री में जियो सिनेमा की ऐप पे जाते हुए चेक कर सकते हैं। इसके बाद है डिस्कवरी प्लस की ओर से पेरी ग्रिल्स के साथ बनाई जाने वाली वॉर जोन, जो ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज यूक्रेन एंड रशिया के वॉर के दौरान बनाई गई है। और बेरी ग्रिल्स मिलने वाला है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ और हमें यूक्रेन एंड रशिया की वॉर जोन में ले जाने वाले हैं। तो क्या क्या हुआ था वहाँ पे और कैसे इस सीरीज में दिखाया जाता है, वो अभी डिस्कवरी प्लस के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई हिंदी डब ट्रू बायोग्राफी डॉक्यूमेंट्री सीरीज एना निकोल स्मिथ यू डोंट नो मी, जिसे अभी 17 मई से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी ड्रामे भी रिलीज किया जाने वाला है। जिसमें हमें 90s में हॉलीवुड की पॉपुलर मॉडल की जिंदगी के बारे में दिखाया जाने वाला है कि कैसे उसकी जिंदगी रही और कैसे 39 ईयर्स की एज में उसकी मिस्ट्री भरे हालातों में मौत हो गई। बाकी पूरी कहानी क्या थी वो हमें असली वीडियो इंटरव्यूज के साथ दिखाया जाएगा इस सीरीज में। इसके बाद है हॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी सीसू, जो अभी मार्च मंथ के एंड में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी। और अभी ये मूवी हिंदी डब में तो नहीं लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही 16 मई से वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज होने वाली है। मतलब कि जब ये आप वीडियो देख रहे होगे तब तक ये मूवी अवेलेबल भी हो चुकी होगी, जिसमें हमें कमाल का 1 मैन आर्मी का एक्शन देखने को मिलता है। 1 मैन आर्मी से मेरा मतलब है कि एक बंदा जो सबको अकेले ही ठिकाने लगाता है, जिसके सामने पूरी की पूरी आर्मी भी ढेर हो जाए। इसके बाद है यूरोप की एक नई सस्पेंस ड्रामा मूवी बटरफ्लाई विजन, जिसे अभी 17 मई से मूवी के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। जिसकी कहानी 29 साल की एक सोल्जर की होने वाली है, जिसको 2 महीने के लिए एक जगह पे कैद रखा जाता है और उसके बाद जब वो घर आती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिसका रेप किया गया था उस जगह के वार्डन की ओर से। तो बाकी अभी आगे ये कहानी कैसे आगे बढ़ेगी और क्या करेगी वो लड़की उस वार्डन के साथ, वही मिस्ट्री वाली कहानी हमें देखने को मिलेगी, जो एक 18+ अडल्ट मूवी है। इसके बाद एक नई हिंदी डब पॉलिश इमोशनल ड्रामा मूवी फैनफिक, जिसे अभी 17 मई से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी ड्रामे भी रिलीज किया जाने वाला है। जिसकी कहानी होने वाली है एक टीनेज लड़की की, जिसको बिल्कुल लड़कों की तरह रहना पसंद होता है, जो उसके पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो उसके साथ कैसा बिहेव होने वाला है और कैसे उसकी जिंदगी आगे बढ़ेगी, वही इस मूवी में हमें इमोशनल करते हुए दिखाया जाएगा। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज मैकग्रेगर फॉरएवर, जो अभी 17 मई से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। जिसकी कहानी हमें फ्री स्टाइल फाइटर कॉनर मैकग्रेगर की दिखाई जाने वाली है कि कैसे उसने अपने स्पोर्ट्स करियर की शुरुआत की और फिर क्या हुआ उसकी जर्नी में, जो उसको उसके करियर के टॉप पे ले गया।
इसके बाद है मार्वल्स की सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर मूवी एंटमैन का पार्ट 3, जो अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी ये मूवी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही वीओडी पे रिलीज हो चुकी थी, जो अभी इंडियन ऑडियंस के लिए 17 मई से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है। तो जो भी हिंदी ऑडियंस इस मूवी का वेट कर रही थी, जो अभी आज रात से ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद एक बढ़िया फैंटेसी एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी डंजन एंड ड्रैगन्स, जो वैसे कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी हिंदी डब में वीडियो ऑन डिमांड पे भी देखने के लिए अवेलेबल है। और अब ये मूवी इंडिया में 17 मई से बुक माई शो पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज की जाएगी। और जिसने भी ये मूवी नहीं देखी है, मस्ट वॉच मूवी है, जिसमें हमें एक बड़े लेवल की कहानी देखने को मिलती है, वो भी एडवेंचर और थ्रिल से भरी हुई। बिल्कुल लॉर्ड ऑफ रिंग्स मूवी जैसी फीलिंग देती है, लेकिन एक कॉमेडी टच के साथ। इसके बाद है एक नई हिंदी डब टीन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज शौकीटी, जिसे अभी 17 मई से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक लड़की की होने वाली है जो अपनी ही फ्रेंड्स में मैच मेकिंग का काम करती है। मतलब कि हिंदी में कहें तो अपनी ही एज के दूसरे लड़कियों की सेटिंग करवाने का काम करती है, जो अभी अपने लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड से मिलने वाली है। तो कहानी रोमांस और कॉमेडी के साथ आगे बढ़ेगी, जो हमें इमोशनल करेगी हंसते हंसाते। इसके बाद एक नई एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा एनिमेशन वेब सीरीज किटी कैट्स, जिसे अभी 18 मई से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जो वैसे तो बड़े भी देख सकते हैं, लेकिन मेनली इसे बच्चों के लिए बनाया गया है। बट जिनको एनिमेशन देखना पसंद होता है, उनके लिए क्या बड़ों के लिए क्या छोटों के लिए एनिमेशन कंटेंट भी एंटरटेनमेंट ही होता है। इसके बाद है जियो सिनेमा पे रिलीज होने वाली उनकी पहली बड़ी वेब सीरीज, जिसे रणदीप हुड्डा के साथ बनाया गया है, जो एक बड़ी एक्शन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसका नाम है इंस्पेक्टर अविनाश, जो अभी 18 मई से ही जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, और वो भी बिल्कुल फ्री में। मतलब कि इस सीरीज को देखने के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई जुगाड़ लगाने की। मतलब कि जियो सिनेमा की ऐप डाउनलोड करो और फ्री में देखो, जिसकी कहानी एक इंस्पेक्टर की होने वाली है, जो 1997 के टाइम में एक बड़े हथियारों को स्मगलिंग करने वाले गैंग को ठिकाने लगाने वाला है। इसके बाद है इस साल की सबसे बड़ी में से एक एक्शन क्राइम थ्रिलर हॉलीवुड मूवी फास्ट एक्स, जो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी की 10th इंस्टॉलमेंट है, जिसमें हमें विन डीजल तो मेन रोल में देखने को मिलता है, बाकी उसके ओपोजिट और उसकी टीम बदलते रहती है। अभी इस पार्ट में हमें एक्वामैन देखने को मिलने वाला है, जो इस बार की मूवी में विलन होगा, और जिसके लिए ये मूवी मशहूर है वो है इस मूवी के बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंसेस, जो इस बार भी हमें और भी बड़े लेवल पे देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अभी ये मूवी 18 मई से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है, जिसको ऑनलाइन देखने के लिए हमें अगस्त मंथ तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद है कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई साउथ की एक्शन क्राइम थ्रिलर मसाला मूवी एजेंट, जो थिएटर्स में तो ज्यादा खास कुछ कर नहीं पाई, और अभी इतनी जल्दी ये मूवी 18 मई से सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज की जाने वाली है, जिसकी अभी तो अनाउंसमेंट ओनली साउथ की लैंग्वेजेस की ही की गई है। लेकिन उम्मीद है कि जैसे सोनी लिव करता है कि सरप्राइज हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर देता है। बाकी हिंदी डबिंग के बारे में पक्का पता तो हमें 18 मई को ही चलेगा। इसके बाद है इस मंथ की चौपल की सबसे बड़ी पंजाबी क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज 500 मीटर, जो कह सकते हैं कि इस साल की भी सबसे बड़ी वेब सीरीज हो सकती है, जिसे अभी 18 मई से चौपल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जो इस हफ्ते पंजाबी ऑडियंस के लिए बढ़िया अपडेट है, क्योंकि अभी तक पंजाबी ऑडियंस को हर हफ्ते ही निराश रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा पंजाबी कंटेंट ओटीटी रिलीज के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं देखने को मिल रही। तो अभी ये सीरीज देख सकते हैं, जिसमें हमें किडनैपिंग की कहानी देखने को मिलेगी और एक पुलिस ऑफिसर जो इन किडनैपिंग के केस को सॉल्व करते हुए देखने वाला है। इसके बाद एक नई सस्पेंस ड्रामा एंथोलॉजी वेब सीरीज मॉडर्न लव चेन्नई, जिसे लास्ट ईयर अमेजोन की ओर से अनाउंस किया गया था, और अभी ये सीरीज 18 मई से अमेजोन के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही, जिसके टोटल 6 एपिसोड्स होने वाले हैं, और हर एपिसोड में हमें अलग कहानी देखने को मिलेगी। और इसी टाइप की सीरीज को एंथोलॉजी कहा जाता है, जिसके हर एपिसोड में अलग कहानी देखने को मिले। जो कितनी एंटरटेनिंग होने वाली है वो तो इसको देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक चीज आपको हमेशा एंटरटेन करती रहेगी, वो है लॉकडाउन एंटरटेनमेंट की हर वीडियो, जिसमें आपको भर भर के एंटरटेनमेंट की अपडेट्स देखने को मिलती हैं। तो ऐसे ही अपडेट्स लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी कोई भी सवाल हो मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।